अगर आपको ऑफबीट प्लेसेस एक्सप्लोर करना पसंद है तो माजुली डेफिनेटली आपको पसंद आएगा। इंडिया का लार्जेस्ट रिवर आइलैंड, बट ऑनेस्टली ये जगह सिर्फ देखने वाली नहीं, फील करने वाली है। और हमने भी एग्जैक्टली इसी फील के लिए माजुली को अपने नॉर्थ ईस्ट ट्रिप में इंक्लूड किया। हम काजीरंगा से अराउंड 11-12 बजे निकले जोरहाट फेरी पॉइंट के लिए। फेरी टिकट्स हमने पहले ही बुक कर लिए थे, जो काफ़ी कन्वीनियंट रहा। अगर आप भी प्लान कर रहे हो तो ऑनलाइन बुकिंग का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। रोड जर्नी काफ़ी स्मूथ थी और ऑनेस्टली ये फील आ रहा था कि हम ट्रिप का एक अलग ही पार्ट में एंटर करने वाले हैं। हमने 2:30 वाली फेरी ली माजुली के लिए और फेरी काफ़ी लोडेड थी, इतनी कि मैं 2 गाड़ियों के बीच में फंसा हुआ था और प्रॉपर 1 आवर। एक मेरी और एक किसी और की निकलने का सीन, वहाँ बीच में से बात का टेंशन था। बट वंस फेरी चलनी स्टार्ट हुई पूरा मूड ही चेंज हो गया। ब्रह्मपुत्र के व्यूज़, हवा और वो पूरा क्रॉसिंग का फील, वहीं से स्लोनेस स्टार्ट हो गई। गाड़ी ये जिस हिसाब से रखी थी फेरी पे, ये देख के तो फट के 4 हो गई। मैं होता तो गाड़ी निकाल ही ना पाता। माजुली पहुंचने के बाद हम सीधा अपने स्टे गए और स्टे का वाइब भी माजुली के पूरे फील के साथ बहुत नेचुरली मैच कर रहा था। यहाँ बाम्बू सिर्फ डेकोरेशन या डिज़ाइन एलिमेंट नहीं है, लिटरली ऑलमोस्ट सब कुछ बाम्बू का ही था। रूम की वॉल्स, रूफ, फ्लोरिंग, फर्नीचर, बेड सेटअप, हर चीज़ में बाम्बू का यूज़ था। और वही चीज़ इस स्टे को और स्पेशल बना रही थी, क्योंकि ये कोई आर्टिफिशियली रस्टिक बनाया हुआ सेटअप नहीं लग रहा था। ये एक्चुअल यहाँ की लोकल वे ऑफ लिविंग का पार्ट फील हो रहा था। माजुली में बाम्बू का यूज़ बहुत कॉमन है और यहाँ स्टे करके वो और क्लियरली समझ आता है कि ये सिर्फ एस्थेटिक नहीं, प्रैक्टिकल और नेचुरल लाइफ का पार्ट है। ये कोई लग्जरी टाइप स्टे नहीं था, बट काफ़ी रियल, वार्म और रूटेड था। थोड़ा फ्रेशन अप होने के बाद हम निकल गए माजुली की एक बहुत फेमस चीज़ देखने, यहाँ की ट्रेडिशनल मास्क मेकिंग। और ऑनेस्टली ये सिर्फ एक क्राफ्ट नहीं लगती, ये मास्क यहाँ की ट्रेडिशनल स्टोरी टेलिंग और परफॉर्मेंसेस का पार्ट है। स्पेशली भावना जैसी परफॉर्मेंसेस में इनका यूज़ होता है। इन्हें बाम्बू, कपड़े और मिट्टी जैसे सिंपल चीज़ों से बनाया जाता है। जब आप किसी को ये लाइव बनाते हुए देखते हो तब और ज़्यादा अप्रिसिएशन आता है। फ़ोटोज़ और रील्स में अच्छा लगता है, बट लाइव देखने का मज़ा ही अलग होता है। सो फॉर डिनर हमने जहाँ हम रुके थे हमने वहीं किया, क्योंकि बाहर आई डोंट थिंक सो देर आर मच प्लेसेस सिंस माजुली इज़ नॉट सो कमर्शियलाइज्ड। एंड व्हाट वी हैड फॉर डिनर ओवर देयर वाज लाइक इट वाज वेरी सिंपल, सात्विक होम स्टाइल फूड था, बट वही उसकी ब्यूटी भी थी। खाने में वो अननेसेसरी हैवीनेस या रेस्टोरेंट टाइप फील नहीं थी, सब कुछ लाइट, फ्रेश और कंफर्टिंग लग रहा था। द किचन सेटअप वाज कम्प्लीटली मेड ऑफ बाम्बू एंड देयर own local style kitchen with completely made of bamboo. नेक्स्ट मॉर्निंग हम काफ़ी जल्दी उठ गए थे, अराउंड 5 बजे, सनराइज़ देखने के लिए। हमारे इस तरह से ब्रह्मपुत्र वॉकिंग डिस्टेंस पे था तो प्लान काफ़ी अच्छा लग रहा था, लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद थोड़ा शॉक लगा, क्योंकि जिस साइड हम गए थे उस स्ट्रेच में पानी ऑलमोस्ट था ही नहीं और ऊपर से वेदर भी क्लाउडी था, तो सनराइज़ भी नहीं देख पाए। बट स्टिल सुबह का वो क्वाइट मोमेंट काफ़ी अच्छा था। कभी कभी परफेक्ट सीन नहीं मिलता, बट वाइब फिर भी मिल जाती। के बाद हम थोड़ा स्ट्रीट्स में निकल गए, बस ऐसे ही वॉक करना। माजुली का एक्चुअल व्यू शायद इसी में है, सिंपल रोड्स, बाम्बू हाउसेस, किचन गार्डन्स, लोकल लाइफ। माजुली की जो सबसे अलग चीज़ हमें फील हुई है वो ये थी कि यहाँ स्लोनेस सिर्फ व्यूज़ में नहीं है,
लाइफ में भी है, और वो फील फेरी से ही स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही आप इस साइड क्रॉस करते हो, एकदम से पेस चेंज हो जाता है। इंडिया के और भी विलेजेस हैं, रिमोट एरियाज़ में गए हैं और वहाँ भी सिंप्लिसिटी होती है, बट फिर भी लाइफ में एक फास्टनेस होती है। यहाँ वो बिल्कुल फील नहीं हुई। लोगों को देख के जेन्युइनली लग रहा था कि किसी को कोई जल्दी नहीं है, और शायद इसी वजह से ये जगह इतनी पीसफुल लगती है। एक और चीज़ नोटिस हुई, काफ़ी घरों के बाहर छोटे छोटे पर्सनल फार्म्स या यू कैन से किचन गार्डन्स थे, और वो कोई एस्थेटिक सेटअप या क्यूरेटेड सस्टेनेबल लाइफ जैसा नहीं था। वो बस उनकी नॉर्मल लाइफ थी। जो चीज़ें हम लोग सिटी में सस्टेनेबल, इको फ्रेंडली या स्लो लिविंग बोल के रोमांटिसाइज करते हैं, यहाँ लोग वो नेचुरली जी रहे हैं विदाउट ट्राइंग टू मेक इट लुक अ सर्टेन वे। उसके बाद हम सतराज देखने गए, जो ऑनेस्टली माजुली का एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। सतराज यहाँ सिर्फ रिलीजियस जगह नहीं है, ये कल्चर, लर्निंग, म्यूज़िक और परफॉर्मेंस का भी बहुत बड़ा पार्ट है। असम में जो वैष्णव ट्रेडिशन स्प्रेड हुई थी, उसको श्रीमंत शंकर देव और उनके फॉलोअर्स ने काफ़ी स्ट्रांगली शेप किया था, और माजुली उसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट सेंटर रहा है। और शायद इसी वजह से यहाँ का एटमॉस्फेयर भी अलग फील होता है। हम लकी थे कि हमने कुछ लाइव परफॉर्मेंसेस और मोमेंट्स विटनेस करने को मिले, जो रियल लाइफ में और भी स्पेशल लग रहे थे। और फिर अराउंड 11 बजे हम माजुली से निकल गए अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए, अरुणाचल परशुराम कुंड। माजुली ट्रिप का बहुत बड़ा या लाउड पार्ट नहीं था, बट ऑनेस्टली काफ़ी याद रहने वाला। ये उन जगहों में से है जहाँ आप बहुत कुछ करते नहीं हो, बट फिर भी जगह आपके साथ रह जाती है। अगर आपको स्लो, सिंपल और थोड़ा डिफरेंट टाइप का ट्रैवल पसंद है, तो माजुली डेफिनेटली वर्थ एक्सपीरियंसिंग है।